आ चुका हो फिर से चैप्टर 3 के साथ। चैप्टर 1 और 2 अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो जाकर देख लो, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चैप्टर 3 की शुरुआत में एक लड़की किसी को कह रहा होता है, क्या तुम्हारा टोक्यो में फर्स्ट टाइम है? वो कहती है जापान एक कटाना सोसाइटी है, यहाँ पर कटाना सेल्फ डिफेंस के लिए अप्रूव हो चुका है, लेकिन इसी के लिए ही पब्लिक सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। और इसी सिचुएशन की वजह से याकूज एंड हाई कास्ट पीपल अपने सेल्फ डिफेंस के लिए स्ट्रॉन्गर ऑप्शन सिलेक्ट करती है। टोक्यो में 1000 से भी ज्यादा सोर्सरर्स है और यहाँ पर सबसे ज्यादा सोर्सरर एक साथ होते हैं और मेरा काम है उन दोनों को कनेक्ट करना। 3 साल पहले की बात दिखाया जाता है जहाँ पर शिवा कह रहा होता है उस लड़की से, तुम कैसे हो हिनाओ-चान? यहाँ पर हमें पता लगता है उस लड़के का नाम हिनाओ है। वो लड़की कहती है जैसे मैं हमेशा रहती हूँ, वैसे बहुत दिन बाद मिले, अभी तुम क्या करते हो? शिवा कहता है अभी बहुत कुछ चल रहा है। वो लड़की कहती है अब बताओ ना क्या कर रहे हो, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे जॉब्स हैं। और फिर शिवा कहता है लेकिन मुझे अभी जॉब नहीं चाहिए। शिवा कहता है तुम क्या रुकुहिरा कुनिशिकी के बारे में जानते हो? हिनाओ कहता है ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। शिवा फिर कहता है क्या तुम ये जानते हो कि उसका मर्डर हो चुका है? हिनाओ ये सुन के शॉक हो जाती है और शिवा उसको बताता है कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हिसाको ग्रुप ने लिया है और वहाँ पर से मिस्टिक कटानास भी चोरी हो गया है। और फिर शिवा उसको बताता है कि तुम्हें कुछ भी उन लोगों के बारे में पता चले तो मुझे बता देना। वो लड़की मदद करने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता और वो बोर हो जाती है और वो कहती है हर बार बस एक ही बात होता है, याकुजा और उसके सोर्सरर्स के बारे में। फिर हमें दिखाया जाता है हनाओ से मिलने एक छोटी बच्ची आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है हनाओ से मिलने शिवा और चीरो वहाँ पर चला आता है और वहाँ पर जोर से बात करने की वजह से हनाओ उसको चुप करने को कहते हैं। और उसके बाद वो चीरो को देखती है और वो कहती है चीरो तुम हमेशा की तरह कूल दिख रहे हो और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। चीरो उसको कहती है हमें कॉन्टेक्ट करने के लिए शुक्रिया। और वो कहता है किसी ने क्या मिस्टिक कटानास को देखा है? और फिर हिनाओ कहती है वो रेस्ट कर रहा है अंदर। फिर हमें दिखाया जाता है वो वही लड़की है जो कि हनाओ से मिलने आई थी। और फिर शिवा कहता है ये तो एक बच्ची है। चीरो कहता है यही क्या विटनेस है? हिनाओ कहता है हाँ यही है, पर ये आते ही सो गई थी। और फिर हिनाओ बताती है जब वो आई थी उसने कहा था उसको एक सॉर्सरर हायर करना है। हिनाओ उस लड़की को बताता है बताओ तुम्हें किस टाइप का हेल्प चाहिए? वो लड़की कहती है कुछ बुरे लोग मेरा पीछा कर रहा है इसलिए मुझे सॉर्सरर चाहिए ताकि वो मुझे प्रोटेक्टेड रख सके। हिनाओ कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? वो छोटी बच्ची कहती है मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। उसके बाद हिनाओ उस लड़की से पूछते कि अच्छा मुझे ये बताओ किस टाइप के बैड गाइस तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? वो छोटी बच्ची सोचते हुए कहते हैं कि उन लोगों के पास स्ट्रॉन्गेस्ट कटाना है। उसके बाद हिनाओ बताता है कि इसकी ये बात सुनकर ही मैंने तुम लोगों को बुलाया, हो सकता है उन बैड गाइस के पास मिस्टिक कटाना हो। उसके बाद शिवा कहते हैं कि हमें उससे और डिटेल्स लेना चाहिए, लेकिन ये सुनने में थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है। उसके बाद हिनाओ कहते हैं क्या तुम क्या कहना चाहते हो? और फिर शिवा कहता है कि तुम ही बताओ ना, एक छोटी सी बच्चे आके कहता है उसने स्ट्रॉन्गेस्ट कटाना देखा, हो सकता है वो एक प्रैंक कर रही है। शिवा कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये सब कुछ बिलीव नहीं करना चाहिए जो भी ये छोटी सी बच्ची बताती है। उसके बाद हिनाओ कहते हैं तुमने तो कहा कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बताना। और उसी वक्त वो छोटी सी बच्ची उठ जाती है और फिर वो उठ के कहते हैं तुम एक सॉर्सरर हो, क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? और फिर शिवा कहते हैं पहले तो ये बताओ बैड गाइस तुमको पीछा क्यों कर रही है और झूठ बोलने की बिल्कुल भी कोशिश भी मत करना। और फिर वो बच्ची अपनी मुंह फुला लेती है और फिर शिवा कहता है ये कोई खेलने की जगह नहीं है, जाओ घर जाओ। और फिर वो बच्ची नामे सर हिलाती है और फिर शिवा कहता है कि क्या तुम्हें घर का पता मालूम नहीं है? बच्ची कहती है कि मेरे पास कोई घर नहीं है। और फिर शिवा कहता है और तुम्हारे माँ बाप? उस समय वो कुछ नहीं कहती और वो उदास हो जाती है। और फिर शिवा कहते हैं क्या मुसीबत आ गई है, क्या हम इसको ऑर्फन में छोड़ा है? ऑर्फन मतलब अनाथ आश्रम होता है। और फिर चीरो उस छोटी सी बच्ची को कहते हैं कि क्या तुमने कुछ खाया है? वो बोलती है हाँ, लेकिन उसी वक्त उसके पेट में से आवाज आने लगती है। चीरो कहता है यानी तुम कुछ भी नहीं खाए हो, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? और फिर वो लड़की एक खाने का नाम बताती है और फिर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और वो कहते हैं कि क्या मैं खा सकता हूँ? शिवा बाहर स्मोक कर रहा होता है और वो कहता है चीरो पहले से ही केयरिंग था, वो अपने पापा का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। तभी वेटर भी उस बच्ची के लिए खाना ले आती है और साथ ही साथ चीरो के लिए भी खाना आ चुका होता है। और तभी वो लड़की कहती है मैं सारो हूँ। और फिर चीरो बताता है ये कोई टाइमिंग हुआ अपना इंट्रोड्यूस करने का, वैसे मेरा नाम चीरो है, तुम खाना खा लो उसके बाद हम फैसिलिटी में चले जाएंगे, वहाँ पर तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत सारे बच्चे होंगे। और फिर सारो कहते हैं क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं करने वाले? इस सुबह का मतलब ये तो नहीं कि हमारा डील डन हो चुका है? और फिर चीरो कहते हैं तुम ऐसे क्यों, जैसे शिवा ने कहा है ये कोई खेलने की जगह नहीं है। वो लड़की कहते हैं मैं खेल नहीं रहा हूँ। और फिर चीरो कहते हैं तो तुम आंसर क्यों नहीं कर रही हो? वो लड़की कहते हैं मैं आंसर करना नहीं चाहती हूँ। इसी वक्त वहाँ पर एक आदमी चला आता है। चीरो कह रहा होता है उस लड़की से तो डिस्क्राइब करो स्ट्रॉन्गेस्ट कटाना कैसा दिखता है? वो लड़की कहती है उस कटाना से क्लाउड्स निकल रहे थे। तभी चीरो को याद आता है उन 6 तलवारों में से एक क्लाउड वाला भी तलवार था। तो उस लड़की से कहते हैं क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही? वो लड़की कहती है नहीं मैं मजाक नहीं कर रही। उसके बाद चीरो उससे पूछता है क्या बैड गाइस के हाथों के पीछे कोई भी फायर वाला मार्क है? वो लड़की बोलती है मुझे नहीं लगता। वो आदमी जो कि शॉप में आया था वो चीरो के पीछे बैठा हुआ था। शॉप का एक आदमी
उससे जाके पूछता है क्या तुम्हें कुछ ऑर्डर नहीं करना। वो कहता है चले जाओ यहाँ से। शॉपकीपर कहते हैं अगर तुम्हें कुछ ऑर्डर नहीं करना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। पीछे चीरो उस लड़की से पूछ रहा होता है जो भी तुम्हारे पीछे था वो क्या कटाने के साथ अकेले था। लड़की कहती है नहीं। उसी वक्त हम लोगों को दिखाया जाता है वो आदमी जो आया था वो अपने चॉपस्टिक से उस शॉपकीपर को मार देता है। वो आदमी कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और ये लगता है तुम्हारे पास एक गार्ड भी है। चीरो पीछे मुड़ता है और कहता है सुनो तुम क्या कर रहे हो। और फिर वो आदमी एक चीज बाहर निकल के कहता है फुराको, और चीरो दीवार तोड़ते हुए बाहर जाकर गिर जाता है। लोग वहाँ पर कह रहा होता है यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या एक सॉर्सरर है, भागो यहाँ से। उसके बाद चीरो सोचता है शायद शारो झूठ नहीं बोल रही थी, शायद सच में वो एक मिस्टिक कटाना को देखा है। अगर ये सच हुआ तो ये हो सकता है ये सोर्सरर्स भी उन लोगों से जुड़ा हुआ है जिन लोगों के पास मिस्टिक कटाना है। वो आदमी उस शारो मतलब उस बच्ची को पकड़ते हुए आता है और चीरो को कहता है क्या तुम जिंदा हो, तुम्हारे एनर्जी अभी खत्म नहीं हुई क्या। और वो बच्ची कहती है यहाँ से भाग जाओ। लेकिन चीरो उस आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं पर ही हमारा चैप्टर 3 भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल बटन को ऑन करके रखो। मैं कल नेक्स्ट चैप्टर अपलोड कर दूंगा। और अगर आप अपलोड होने के एक दिन बाद ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, हो सकता है ऑलरेडी नेक्स्ट चैप्टर डाल चुका हूँ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।